अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल खोखर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ARK रियल एस्टेट मार्केटिंग। आज वन कनाल घर की कंस्ट्रक्शन के दौरान जो राफ्ट पायल और यानी फुटिंग का जो काम होता है उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ करूंगा। और अभी इंशाल्लाह इस आज के जो कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है इसमें राफ्ट का भी काम हो रहा है और फुटिंग का भी काम हो रहा है जो कंस्ट्रक्शन के दौरान होता है बिल्डिंग की मजबूती के लिए। लेकिन इजाफी में इसमें आपको पाइलिंग का भी बताऊंगा कि पाइलिंग किस वक्त करते हैं और पाइलिंग भी कंस्ट्रक्शन में करना क्यों ज़रूरी होता है। तो ये है इफ्तिखार भाई, माशाल्लाह सरिये का काम करते हैं, काफ़ी टाइम से DHA में काम कर रहे हैं और सारी टीम इन्हें इफ्तिखार ठाकर के नाम से जानती है। और ये माशाल्लाह ये देखें ये सरिये का काम कर रहे हैं। तो अभी ये सबसे पहले मैं आपको फुटिंग के बारे में बता दूं, ये जो वर्क हुआ ये फुटिंग का काम है। आज शोर भी काफ़ी, मैं माइक लाना भूल गया हूँ। तो ये फुटिंग का काम है। बेसिकली फुटिंग का मकसद ये होता है कि ये एक सरिये का जाला लगाते हैं जिससे ये इसको हमवार करते हैं और एक बराबर लेवल पे लगाना होता है ताकि इस पे कॉलम या जो काम भी इस पे होना होता है, जैसे ये कॉलम लगा हुआ है ना, ये ताकि ये बराबर हो और ये बराबर वज़न उठाए बिल्डिंग का और मजबूती रहे। और अगर जो फुटिंग का काम बराबर तरीके से ना किया हो यानी लेवलिंग ना हो तो बिल्डिंग में दरार आने का भी खर्चा होता है और इससे बिल्डिंग की मजबूती में कमी आती है। ये अभी राफ्ट का काम हो रहा है। बेसिकली फुटिंग के बाद अभी मैं आपको राफ्ट के बारे में बता रहा हूँ। ये बेसमेंट है और ये राफ्ट जो है ये बेसिकली कंक्रीट की एक स्लैब होती है जो तकरीबन 1 फुट तक इसमें डालते हैं। पहले इसमें सरिये के ना बेड लगाया गया है और अब उस पर 1, 2 और 4 का कंक्रीट डाल के इस पे काम शुरू इन्होंने किया है। तो जो राफ्ट होती है ये बेसिकली फुटिंग के बाद का जो नेक्स्ट लेवल होता है वो होता है जिसमें कंक्रीट वगैरह डालते हैं ताकि इसकी मजबूती हो। ये ज़्यादातर वहाँ होता है जहाँ पर ज़मीन ज़रा कमज़ोर हो। ये पाइलिंग से समझ ले कि 1 ग्रेड ऊपर होता है। जहाँ बिल्कुल ही कोई ज़मीन कमज़ोर हो या बिल्डिंग हैवी किस्म की बिल्डिंग बन रही हो और जिस पे वज़न काफ़ी हो आना होता है तो उसमें पाइलिंग करते हैं। पाइलिंग से मुराद ये होता है कि उसके पिलर्स बना के नीचे ज़मीन के अंदर काफ़ी हद तक ना उसको फाउंडेशन को मजबूत किया जाता है और पिलर बनाए जाते हैं। तो ये राफ्ट का काम हो रहा है। ये आप देखें ये कंक्रीट इसमें डाल रही है और इसके दौरान ये सारा सरिये का भी काम कंप्लीट हुआ है। और अभी आप इसमें ये एक नीले कलर की शीट देख रहे हैं। ये बेसिकली नेक्स्ट जो काम होना होता है यानी कंक्रीट वाल जो ऊपर बननी होती है, जैसे RCC हम बोलते हैं, ये इसलिए लगाई जाती है कि ताकि उसमें कोई जॉइंट ना आए नेक्स्ट काम पे ना। तो ये देखें माशाल्लाह उस्ताद साहब काम कर रहे हैं। तो राफ्ट बहुत ज़रूरी होती है ख़ास तौर पे बेसमेंट में, तो इसलिए भी ज़रूरी होती है क्योंकि ये ज़मीन के अंदर काम होना होता है। तो ये मिक्सर से माशाल्लाह मसाला बन रहा है कंक्रीट का और ये कंक्रीट RCC वर्क जारी है। तो ये बेसिकली जो राफ्ट है मैंने पहले भी आपको बताया कि ये एक स्लैब होती है जो कंक्रीट की होती है, लेकिन इसको ज़्यादा मजबूत करने के लिए इसको फुटिंग का काम होता है जिसमें ये सरिये के जाल बनाए जाते हैं और इसकी मजबूती को और ज़्यादा कवर किया जाता है। ये इसमें आप सब्ज़ कलर के पाइप देखें, ग्रीन कलर के और वाइट कलर के। ये जो वाइट कलर के पाइप है PVC के, ये बेसिकली इसलिए लगाए गए हैं कि पानी की निकासी के लिए। और ये जो ग्रीन कलर के हैं ये जो इस्तेमाल के लिए पानी का कनेक्शन होना उसके लिए ये साथ ही डाल दिए जाते हैं ताकि ये बाद में कोई डालना मुश्किल हो जाते हैं और सही तरह फिर उस पर वर्क भी नहीं होता। तो ये आज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपको राफ्ट वर्क बताया, फुटिंग के बारे में बताया, पाइलिंग के बारे में बताया है। हालांकि पाइलिंग का इस साइड से कोई इशू दूसरा काम नहीं है और पाइलिंग का कोई इससे लेना देना भी नहीं है। तो लेकिन ये तीनों एक ही कैटेगरी हैं तो इसलिए मैंने ना आपको साथ ही इस पे ब्रीफ कर दिया है। तो माशाल्लाह ये 1 कनाल के घर की कंस्ट्रक्शन है जिसकी मैंने पहले भी वीडियो लगाई और स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह इस पर मैं बताऊँगा।
کل بارش آ گئی تھی تو یہ جو چنائی کا کام تھا وہ رک گیا تھا. یہ ابھی استاد صاحب آ گئے. جو اس کی 4 فٹ کی دیوار 4 انچ کی جو وال ہے اس کی کنسٹرکشن ہو رہی, جو سائڈ پہ ہوتی ہے جیسا کہ ڈی ایچ اے کا رول ہے, لیفٹ رائٹ اور یہ بیک سائڈ پہ. تو یہ آج اللہ کرے کام کمپلیٹ ہو جائے. ذرا موسم بھی آج ٹھیک نہیں ہے, بارش کا موسم بنا ہوا, لیکن یہ ساری چیزیں تو ساتھ ہی ہوتی ہیں. تو یہ رافٹ کا کام تھا جو میں نے آپ کو بتایا, فوٹنگ کے بارے میں بتایا. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس پہ جو بھی مزید اور ورک ہونا ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ گائیڈ کروں گا. اچھا ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ورک ہو رہا ہے نا, یہ بیسیکلی آپ سمجھ لیں کہ پوری بلڈنگ کا نا مین ورک یہی ہے. پوری بلڈنگ اسی پہ ہی کھڑی ہونا ہوتی ہے, کیونکہ یہ بلڈنگ کی مضبوطی کے لیے, بلڈنگ کی لیولنگ کے لیے یہ بہت مین سٹیپ ہوتا ہے. اگر کوئی بلڈنگ بناتے وقت اس کام میں تھوڑا غلطی یا نیگلیجنسی آ جائے تو سمجھ لیں کہ وہ بلڈنگ کا کامیاب ہونا یا بلڈنگ پہ جتنا بھی ایکسپینس ہو رہا ہوتا ہے وہ رسک پہ ہی ہوتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہوتی ہیں کہ ان کو ایک اچھے طریقے سے نا, ایک مضبوطی سے, اور اس میں بعض اوقات لوگ نا اس میں یعنی اپنا ایکسپینس بچانے کے لیے مٹیریل کام ڈالتے ہیں جس کے بعد میں نقصانات اٹھانا پڑتے ہیں. تو اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ اس میں مٹیریل کام ڈالا جائے یا اس کے کام کے دوران کوئی کوتاہی کی جائے. تو رافٹ اس لیے بھی بہت ضروری ہے, یہ جو کنکریٹ ورک ہو رہا ہے. اور بعد میں اس کے اوپر یہ جب 1 فٹ کی یہ آج سلیب ڈال جائے گی, یہ جہاں پر یہ آپ کو نیلے کلر کی شیٹ نظر آ رہی ہے, اس کے اوپر یہ جو سریے کے جوائنٹس وغیرہ لگیں گے, اور اوپر جو سارا ورک ہوگا وہ بیسمنٹ کا کنکریٹ RCC وال بنے گی. اور اس کے بعد اس کو پھر اس سے فل کر دیا جائے گا اور پھر گراؤنڈ فلور کا کام شروع ہو جائے گا. تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ میں اس پہ آپ کو گائے بگائے گائیڈ کرتا رہوں گا. تو باقی کوئی بھی انفارمیشن آپ کو چاہیے ہو, آپ گھر بنوانا چاہ رہے ہوں یا گھر بنانے سے ریلیٹڈ کوئی آپ کو انفارمیشن چاہیے ہو, آپ میرے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں اور انشاءاللہ آپ کو اس پہ گائیڈ بھی کریں گے.